इस देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको चुनाव में जीतने के लिए राम के सहारे की जरूरत न पड़ती हो, या कहें कि राम के आशीर्वाद की जरूरत न पड़ती हो। एकाध पार्टियों को हम अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं जो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पार्टियां इसमें शामिल हैं। मैं किस मुद्दे पर चर्चा करूंगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रमुख, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां भी केजरीवाल जाते हैं उन्होंने हर जगह अपना धार्मिक कार्ड खेला है। यह धार्मिक कार्ड अब तक भारतीय जनता पार्टी खेला करती थी और अभी भी खेलती है। इस फेहरिस्त में अब अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बदल लेते हैं। वो हालात के मुताबिक अपने आप को बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार उनकी एंट्री हो चुकी है और 403 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो वो बाकी राज्यों में भी लड़ेंगे, जो 3-4 राज्य और हैं वहां भी लड़ेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए तिकड़में शुरू कर दी हैं। मसलन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक राम मंदिर बनवाया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मतलब दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने एक राम मंदिर बनवाया है। ये राम मंदिर है दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में। और कल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, तो कल दीपावली के मौके पर भगवान राम की पूजा करेंगे अरविंद केजरीवाल। और दीपावली का महत्व जो लोग समझते हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे कि राम का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल को चाहिए, लिहाजा उन्होंने दीपावली का दिन इसके लिए चुना है दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम। और अब उनको राम के सहारे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश अभी अरविंद केजरीवाल गए थे और उन्होंने वहां भगवान राम के दर्शन किए, जो अयोध्या में बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, बन जाएगा कुछ समय बाद। और उन्होंने वहां आरती भी की। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने इस राम मंदिर को लेकर कई तरह के बयान दिए थे और उन्होंने यहां तक कहा था कि जो मंदिर विवादित जगह पर बन रहा हो उसमें हम आस्था नहीं रखते। लेकिन अब यही अरविंद केजरीवाल, और ये बातें रिकॉर्ड पर है, यही अरविंद केजरीवाल अब राम के सहारे अपनी नैया पार लगाने के लिए आतुर हैं। तो दिल्ली में कल 4 तारीख है और जो राम मंदिर बनाया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, वहां एक भव्य पूजा होगी, उसमें केजरीवाल शामिल होंगे। तो केजरीवाल अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। ये अलग बात है कि 403 सीटों पर उन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है उत्तर प्रदेश में, जहां जातीय समीकरणों की जड़ें, जहां जातीयता, जहां जातिवाद एक फैक्टर है, एक सच्चाई है, जहां पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण खूब होता है, जहां पर यादव सवर्ण इन सब के सहारे और दलित इनके सहारे और पिछड़े इनके सहारे चुनाव जीता जाता है। अरविंद केजरीवाल की क्या दाल गलेगी उत्तर प्रदेश में? लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को एक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एंट्री करके। ये उनको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी सरकार नहीं बन सकती। हाँ, अगर गठबंधन की नौबत आई, अगर गठबंधन की सरकार बनी, मान लीजिए, तब वो किसी सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो अभी दूर की सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी एक इसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज मानकर चल रहे हैं कि उनकी पार्टी अगर यहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, जो 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का सूबा है, देश का सबसे बड़ा, वहां अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको कितनी सफलता प्राप्त होगी। जैसे पंजाब में वो लड़े थे पिछली बार 2017 में, तो उनको वहां पर 20 सीटें मिली थी। और इस बार वहां आम आदमी पार्टी जो वर्क कर रही है उसको देखते हुए उसको और ज्यादा सफल
होने की उम्मीद है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस टूट चुकी है। अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल का अलायंस हो चुका है बीएसपी के साथ, और वहां के जो अलग समीकरण है, तो वहां उसको जो सफलता मिली पिछले चुनाव में, उसको देखते हुए उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि पंजाब से एक बहुत बड़ा जिला है, तो उत्तर प्रदेश पंजाब से एक बहुत बड़ा सूबा है, माफ कीजिए, तो यहाँ इनकी दाल इतनी आसानी से नहीं गलेगी। लेकिन केजरीवाल इसको एक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति की, चुनाव की प्रयोगशाला मानकर चल रहे हैं कि अगर हमें इस बार हमने पूरा जोर लगा दिया, साम दाम दंड भेद लगाकर, यानी कि अगर हमने राम का नाम भी लिया, राम के सहारे भी अगर हमको वहां पर पहले ही चुनाव में 10 सीटें भी मिल जाती हैं या 5 मिल जाती हैं, तो हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। तो इसको वो एक दूर की कौड़ी मानकर चल रहे हैं, एक मतलब एक दूरदर्शी नेता की तरह वो पेश आ रहे हैं, और वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी राजनीति का। उत्तर प्रदेश में भी वो आना चाहते हैं, पंजाब में भी वो जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में वो काम कर रहे हैं, गोवा में भी वो पहुंच चुके हैं, वहां वो काम कर रहे हैं। तो एक तरह से वो अपनी पार्टी का फैलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कितने सफल होंगे? और देखिए, उन्होंने अध्यात्म का जो कार्ड है ना, वो उन्होंने उत्तराखंड में भी खेला है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अगर उनकी सरकार आई तो वो वहां पर जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी सहूलियतों का पूरा ख्याल रखेंगे, और उसको एक आध्यात्मिक राजधानी बना देंगे, आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। वहां भी वो इस तरह का कार्ड खेल चुके हैं। राष्ट्रवाद का कार्ड वहां खेल चुके हैं, क्योंकि वहां पर कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने उतारा है। दूसरी चीज यह है कि जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में वो ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो दिल्ली में जो उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, जो तीर्थ यात्री योजना उनकी दिल्ली में जो चल रही है, उसी तर्ज पर वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ऐसी योजना देंगे जिससे उत्तर प्रदेश के लोग भी मुफ्त में धार्मिक यात्राएं कर सकेंगे। वो कहीं भी जाना चाहें वो धार्मिक यात्रा कर सकेंगे। वो रामलला के दर्शन करना चाहें, वो वैष्णो देवी जाना चाहें, कहीं भी जा सकते हैं। तो उनकी ये दूर की योजना है, और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब उनका ये फंडा कितना काम आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन केजरीवाल इस बात में बहुत माहिर हैं। वो पूरी कैलकुलेशन के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। पंजाब तो उनके लिए एक अवसर है ही, उत्तराखंड में अभी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में वो अभी प्रयोग करके देख रहे हैं ये कितना सफल होगा। लेकिन हाँ, वो भगवान राम का नाम लेकर जा रहे हैं, वो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस धार्मिक कार्ड से फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में ये मंदिर निर्माण हो रहा है, और इसका लाभ आम आदमी पार्टी को ज्यादा नहीं होगा। इसका फायदा, क्योंकि राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं वहां पर, और आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी होगा, न कि आम आदमी पार्टी को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।